इससे ये कैसे साबित हो गया कि मर्डर किया तभी स्किन के ट्रेसेस नाखूनों में आए? साबित होता है, जैसे कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि देविका ठाकुर को धक्का दिया गया था और वो धक्का प्रीशा ठाकुर ने ही दिया था। जब देविका ने अपने आप को बचाने के लिए प्रीशा का हाथ पकड़ने की कोशिश करी तो प्रीशा के हाथ में स्क्रैचेस आए और प्रीशा ठाकुर ने तो उसका हाथ भी नहीं पकड़ा, उसे गिरने दिया और जिसकी वजह से उसकी गर्दन पे चोट लगकर उसकी मौत हो गई। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। तो आप बताइए, जैसे कि आपने बोला कि देविका ठाकुर के गर्दन पे चोट लगने से उसकी मौत हुई, जिसको प्रीशा ने धक्का दिया था तो वो हैंग कैसे मिली? अगर प्रीशा ठाकुर ने उनका मर्डर किया है तो हैंग भी इन्होंने ही किया है, ताकि किसी को शक ना हो और सबको लगे कि देविका जी ने सुसाइड किया है। लेकिन एक बात तो तय है कि उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी और हैंग उन्हें बाद में किया गया। Point to be noted, my lord. No further questions. आप कुछ पूछना चाहेंगे? फिलहाल नहीं, लेकिन मैं प्रीशा के हस्बैंड और देविका ठाकुर के भाई मिस्टर अरमान ठाकुर को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मिस्टर अरमान ठाकुर, ये आपकी पत्नी है। कोर्ट को जरा बताइए, ये किस तरह की इंसान है? मैं समझा नहीं। ठीक है, मैं सवाल को आसान कर देता हूँ। क्या प्रीशा मतलबी है, स्वार्थी है, खुदगर्ज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके परिवार को अपना परिवार समझती है? ऑफ कोर्स समझती हैं। आप सबसे प्यार करती है? ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? ऑफ कोर्स ये हमसे प्यार करती हैं। हमारे लिए तो खुद को भी भूल जाती हैं। मेरी बेटी अनवी, वो तो इनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। और देविका? देविका को भी प्रीशा अपनी बहन से बढ़कर मानती थी। उसके लिए ये बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट टीचर, बेस्ट भाभी थी और देविका भी हर बात शेयर करती थी प्रीशा से। इनका आपके साथ रिश्ता खुश रखती है या आपको? बेइंतहा ब्लेसिंग है प्रीशा का साथ मेरे लिए। जब से मेरी लाइफ में आई है, खुशी के अलावा कुछ नहीं दिया इसने। मेरी जिंदगी, मेरे घर, एक एक कोना प्रीशा ने अपने हाथ से सजाया। और देविका की शादी, सारी तैयारी ऐसी नहीं करी थी। शादी का, हमारे घर का छोटे से बड़ा हर काम प्रीशा ही संभालती। खाना क्या बनेगा, कौन क्या पहनेगा, सबकी पसंद नापसंद, अनवी को सुलाना, मुझे टाई पहनाना, देविका की हर प्रॉब्लम सॉल्व करना, सब प्रीशा ही संभालती। और आपको फिर भी लगता है कि यही प्रीशा 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 आपकी बहन, जिसको ये खुद अपनी सगी बहन मानती है, उस देविका का कत्ल कर सकती है? वो एक्चुअली प्रीशा ने हमसे कुछ किसी बारे में झूठ बोला। हाँ या ना में जवाब दीजिए मिस्टर अरमान, सिर्फ हाँ या ना में। क्या प्रीशा अपनी सगी बहन जैसी देविका का कत्ल कर सकती है? भाई, एक आदर्श माँ, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श बहू, एक आदर्श भाभी, ये सभी होते हुए भी अपने परिवार के सदस्य का कत्ल कर देगी? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इनकी खामोशी ही इनका जवाब है माय लॉर्ड। प्रीशा जो अपने आप को भूल जाती है इनके परिवार के लिए, जो परिवार उस प्रीशा के बिना अधूरा है, जो अपनी सगी बहन की तरह देविका की शादी के लिए तैयारियां अपने हाथों से कर रही थी, वो देविका का मर्डर करेगी? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और कत्ल करेगी भी तो क्यों? कोई रीजन है, कोई मोटिव है? अजी नहीं। और हम ये सब जानते हैं कि कोई भी मर्डर प्रूव करने के लिए मोटिव और वजह यानी रीजन की बेहद जरूरत होती है, और यहां पर वो नहीं है। इसलिए माय लॉर्ड, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले इन सभी बातों को जरूर कंसिडर करें। दैट्स ऑल फॉर मी। योर विटनेस। क्या बात है मिस्टर अरमान, आपने इतनी बड़ी चोट खाई है और आप ये जानते भी है कि ये मर्डर इन्होंने की है, फिर भी आप इनको देवी प्रूफ कर रहे हैं। ये तो आपका बड़प्पन है। हैट्स ऑफ। एनीवेज, मैं भी आपसे एक सवाल पूछूंगा
कि प्रीशा आपसे हमेशा ऑनेस्ट रही है? आई मीन कि इन्होंने हमेशा आपसे सच बोला है, स्पेशली अपने पास के बारे में? नहीं, लेकिन प्रिशा और मेरे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी जहां हमने तय किया था कि हम एक दूसरे के पास्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर वही पास्ट प्रेजेंट में आ जाए तो? रुद्राक्ष प्रीशा का एक्स हस्बैंड है, ये आपको पता नहीं था? रुद्र और प्रिशा के पास्ट के बारे में मुझे देविका की शादी के दिन पता चला था। इनफैक्ट इस बात से देविका भी बहुत डिस्टर्ब और अपसेट हो गई थी। मेरे काबिल दोस्त मोटिव के बारे में पूछ रहे थे ना, तो योर ऑनर, ये है इस कत्ल का मोटिव। रुद्राक्ष प्रीशा का एक्स हस्बैंड। इसके बावजूद भी प्रीशा देविका की शादी रुद्राक्ष के साथ करवा रही थी। लेकिन क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष और प्रीशा का अफेयर चल रहा था, और इस शादी के बहाने ये अपना गंदा और घिनौना मकसद पूरा करना चाहती थी। इसीलिए ये रुद्राक्ष की शादी देविका के साथ करा रही थी, ताकि अरमान की पत्नी होते हुए भी ये रुद्राक्ष के साथ संबंध रख सके। नहीं, ये सच नहीं है। रियली? ये सच नहीं है कि आपका अफेयर रुद्राक्ष के साथ है? नहीं, मेरा रुद्र के साथ कोई अफेयर नहीं है। अगर अफेयर नहीं है तो आप क्यों मिस्टर रुद्राक्ष के साथ किसी के किराए के घर में रुकी थी, वो भी अकेले, और वो भी शादी से कुछ दिन पहले? बोलो, चुप क्यों? कोई जवाब नहीं है? अब ये कह दो कि ये सब झूठ है, और ये भी सच नहीं है कि आपका रुद्राक्ष के साथ अफेयर नहीं था। बोल दीजिए कि आप दोनों अकेले साथ में नहीं रहे। ये सच है, मैं रुकी थी रुद्र के साथ। और फिर भी आपका अफेयर नहीं था अपने एक्स हस्बैंड रुद्राक्ष के साथ? देविका बहन जैसी थी ना आपकी, बहुत प्यार करती थी ना आपसे, तो उसकी शादी से ठीक पहले आप क्यों रुकी थी रुद्राक्ष के साथ? बताइए, जवाब दीजिए। ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं बता सकती। किस मुंह से जवाब देंगी कि वो 2 दिन और 2 रात आप अपने एक्स हस्बैंड रुद्राक्ष की बाहों में थी? यही रीजन है माय लॉर्ड कि इन्होंने उस परिवार में किसी को भी सच नहीं बताया। पर शादी की रात जब देविका को इस बात का पता चला तो तब उसने इनसे कन्फ्रंट किया, और इनको कुछ समझ में नहीं आया, ये घबरा गई, तो इन्होंने बहस चालू कर दी। और जब बात बिगड़ गई तो ये धमकी दी होगी देविका ने कि वो इनका और रुद्र का सर सबके सामने ले आएगी और सबको बता देगी कि ये किस तरह की झूठी, धोखेबाज और गलत औरत है। और इन्होंने उसे रोकने की कोशिश भी की होगी, और दोनों में हाथापाई की नौबत भी आई, और फिर भी देविका नहीं मानी होगी, और इन्होंने उस मासूम को हमेशा और हमेशा के लिए खामोश कर दिया, मार दिया उसे। नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है। अपना सच, अपना नाजायज संबंध, अपना अफेयर छुपाने के लिए इन्होंने देविका का मर्डर किया, और कोर्ट में हर सबूत, हर गवाह ने इसमें हामी भरी है। यही सच है माय लॉर्ड। आई डिमांड यू दैट कि इस कोल्ड ब्लडेड मर्डरर को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। Please give me 5 minutes. ओके सर।